हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल और आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। तो रोजाना के समान में आज भी हम भारत का भूगोल पढ़ते हैं और एसएससी और रेलवे के तैयारी के लिए भारत का भूगोल एक मुख्य टॉपिक के रूप में राजस्थान के समान ही भारत का अच्छा अध्ययन करता है। ठीक है, तो अपन ने भारत के भूगोल में भारत के भौतिक प्रदेश पढ़े। भौतिक प्रदेश जिसमें अपन ने हिमालय प्रदेश को अध्ययन किया है और हिमालय प्रदेश को 3 भागों में बांट करके अध्ययन किया है। उनका आप पिछले वीडियो में अच्छी तरह से समझते हुए देखना। और अब देखो, अब इसी भारत का जो हिमालय प्रदेश है, इस हिमालय प्रदेश को वर्गीकरण अलग तरीके से करते हैं। तो पहले तो अपन ने समुद्र तल से ऊंचाई के अनुसार संपूर्ण हिमालय प्रदेश को 3 भागों में विभाजन किया। अब क्षैतिज रूप में करेंगे, जिसको प्रादेशिक आधार कहा जाता है। ये हिमालय प्रदेश का प्रादेशिक वर्गीकरण। ठीक है, प्रादेशिक वर्गीकरण या इसको नदियों के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। और अच्छी तरह से समझो कि भारत के भूगोल में अपन ने भारत के भौतिक प्रदेशों को 5 भागों में इसका विभाजन किया। सबसे पहले अपन ने हिमालय प्रदेश को लिया और हिमालय प्रदेश को अपन ने समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर 3 भागों में बांट करके अध्ययन किया। ठीक है, 3 भागों में बांट करके अध्ययन करने के बाद में एक एक चीज को अच्छी तरह से समझा है और कौन से हिमालय में कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं, समुद्र तल से उनकी ऊंचाई कितनी है, इस प्रकार का अध्ययन किया है। अब हम उसी हिमालय प्रदेश को प्रादेशिक आधार पर वर्गीकरण करेंगे। प्रादेशिक का आधार का मतलब है समुद्र तल से और यानी कि क्षैतिज रूप में, और इनको नदियों के आधार पर भी कहा जाता है अथवा नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। ठीक है, तो इसको अपन कितने भागों में बांटते हैं। एक तो है पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय, और चौथा है असम
हिमालय। ठीक है, तो हिमालय प्रदेश को अपन ने प्रादेशिक आधार पर अथवा नदियों के आधार पर भी इस हिमालय प्रदेश का वर्गीकरण किया है। कितनी बार इसी से संबंधित भी क्वेश्चन बन करके आ जाता है। ठीक है, कि कुमायूं हिमालय कहाँ है और नदियों के नाम दे देते हैं इन नदियों के जोड़े बना करके। तो देखो मैं क्वेश्चन भी बना करके बताऊंगा आपको, इनको फैक्ट को अच्छी तरह से समझ लीजिए पहले, कौन सी चीज किस प्रकार की है, उसी से क्वेश्चन किस प्रकार से बन करके आता है, मैं एक एक चीज को अच्छी तरह से समझाऊंगा। ठीक है, तो अपनी ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों को जोड़ लीजिए, अपने दोस्तों को जो एसएससी और रेलवे की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, रीट की तैयारी कर रहे हैं, पटवार की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए ये जिसमें भी भारत का भूगोल चलता है, भारत से संबंधित जिसका सिलेबस है, वे उन सभी के लिए ये बिल्कुल उपयोगी है, उनके लिए अच्छी तरह से समझते हुए पढ़ना है। ठीक है, तो हिमालय प्रदेश को प्रादेशिक वर्गीकरण के आधार पर, एवं नदियों के आधार पर भी इसका वर्गीकरण कर सकते हैं क्षैतिज रूप में, जो कि धरातल से धरातल की ओर परिवर्तन मिलता है, उसको ये प्रादेशिक वर्गीकरण के रूप में बोलते हैं। तो इसको संपूर्ण हिमालय प्रदेश को 4 भागों में बांटा है, पंजाब हिमालय के रूप में, कुमायूं हिमालय के रूप में, नेपाल हिमालय के रूप में और असम हिमालय के रूप में। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर का है अपने पास पंजाब हिमालय, पहला है ये पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय कहां पर है? ये हिमालय है सिंध नदी से सतलज नदी के बीच का क्षेत्र, बीच का जो क्षेत्र है, सिंध नदी से सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र है वह पंजाब हिमालय के रूप में जाना जाता है। यानी कि नदियां इस प्रादेशिक हिमालय को सीमांकित करती है। नदियों के आधार पर ये क्वेश्चन बन करके आता है। ठीक है, कि सतलज और सिंध नदियों के बीच में कौन सा हिमालय है, या फिर इस प्रकार से बोलते हैं कि पंजाब हिमालय कौन कौन सी, इनमें से कौन कौन सी नदियों के मध्य का क्षेत्र है, एक नदियों का जोड़ा बना करके दे देता है, क्वेश्चन बना करके घुमाने का। आपको कंफर्म चीजों को इस तरीके से ध्यान रखो कि पंजाब हिमालय सिंध नदी से सतलज नदी के मध्य का हिमालय क्षेत्र है, जिसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश क्षेत्र आता है। इसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र आता है। तो इस प्रकार से जो पंजाब हिमालय बताया गया है, इस पंजाब हिमालय का जो
विस्तार मिलता है वह 560 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। और इतना नहीं पूछता है, ये 560 किलोमीटर 560 किलोमीटर के क्षेत्र में इसका विस्तार है। दूसरे नंबर का देखो कुमायूं हिमालय, ये दूसरे नंबर का कुमायूं हिमालय। नदियों का ज्यादा ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछता है तो नदियों के जोड़े बना देता है कि इन नदियों के मध्य का हिमालय किस नाम से जाना जाता है, अलग अलग नाम दे देता है, ऑप्शन में पूछ लेता है। कुमायूं हिमालय में सतलज और ताप्ती नदी, सतलज और ताप्ती नदियों के मध्य का कुमायूं जो हिमालय है उसमें सतलज और काली नदी के मध्य का क्षेत्र है। सतलज नदी और काली नदी के मध्य का हिमालय क्षेत्र है। और समझ लो इसको, कुमायूं हिमालय कहाँ का है, हिमालय प्रदेश में सतलज नदी और काली नदी के मध्य का जो हिमालय क्षेत्र है उसको कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। कुमायूं हिमालय के बाद में चलते हैं अपने नेपाल हिमालय, ये तीसरे नंबर का नेपाल हिमालय। बिल्कुल स्लो स्पीड में और धीमी गति से समझते हुए पढ़ना, ताकि अधिकांश चीजें साथ के साथ ही याद होती रहे। ठीक है, तो अपन ने प्रादेशिक आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया, जिसको नदियों के आधार पर भी कहा जा सकता है। 4 भागों में इसका वर्गीकरण कर लिया, पंजाब हिमालय के रूप में, कुमायूं हिमालय के रूप में, नेपाल हिमालय के रूप में और असम हिमालय के रूप में। अपने पास में से एक परंपरागत बोर्ड के रूप में है, ज्यादा डिजिटल का वाला मामला नहीं है, परंतु मैटर आपको बेस्ट मिलेगा, फालतू चीजें बिल्कुल नहीं मिलेगी। जो चीज काम आने लायक है, इस बात पे ध्यान देना, जो चीज काम आने लायक है, परीक्षा उपयोगी है, वही चीजें मिलेगी। और इस चैनल से आपको कॉलेज में होने वाले कार्यक्रमों के बारे में भी समय समय पर अवगत करा दिया जाता है। तो इन चीज़ों को देख लिया करो, शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों तक भी, ताकि कॉलेज में होने वाले कार्यक्रम के बारे में भी समय समय पर उनको सूचना पहुंच जाए। जैसे प्रैक्टिकल हुए, परीक्षा फॉर्म वगैरह भरने में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्लासें चल रही है नहीं चल रही है, कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, इसके बारे में भी जानकारी मिलती रहती है। तो मैं वीडियो के बीच बीच में इस प्रकार की भी जानकारी देता रहता हूँ, आप लोग इससे जुड़े रहिए। ठीक है, तो नेपाल हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे अपन। नेपाल हिमालय का क्षेत्र कौन सा है? इसी हिमालय क्षेत्र में काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य का क्षेत्र, और समझो
नेपाल हिमालय काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य का जो क्षेत्र है उसे नेपाल हिमालय के रूप में जाना जाता है। अभी इन चीजों को मैं डायग्राम से भी समझाऊंगा आपको। अभी तो केवल ये चीजें नोट कर लो, समझ लो, ये चीजों को इस प्रकार से समझ लो भाई नेपाल हिमालय काली नदी से और तीस्ता नदी के मध्य में है। नेपाल हिमालय के बाद में चलता है अपने असम हिमालय, ये चौथे नंबर का असम हिमालय। संडे के दिन अपनी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि सैटरडे को घर जाना रहता है और घर पर इस प्रकार की क्लास वगैरह लेने का समय मिल नहीं पाता है, इसलिए क्लास नहीं हो पाई थी। तो आप मंडे से और सैटरडे का जो टाइम है इसमें कंटिन्यू अपनी क्लास चलेगी। आप बराबर बनिए और नोट्स बनाते चलिए। आपको कोर्स को कंप्लीट करने की मेरी गारंटी है। आपका काम में पढ़ने का शॉर्ट वीडियो है, एक वीडियो से एक टॉपिक क्लियर होता है, ठीक है, ज्यादा विस्तृत रूप में नहीं है। असम हिमालय तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का क्षेत्र है, ठीक है। असम हिमालय तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच का क्षेत्र है। यहाँ पर मैं एक मानचित्र बना देता हूँ। हिमालय प्रदेश उत्तर में है, तो इस प्रकार से मैं छोटा सा उत्तर वाला भाग कर लेते हैं। तो ये हिमालय प्रदेश है, इस हिमालय प्रदेश को अपन ने सबसे पहले तो समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर पर्वत चोटियों को ये तीन भागों में बांट करके अध्ययन किया। महा हिमालय के रूप में, फिर लघु हिमालय के रूप में, फिर शिवालिका के रूप में, ठीक है। और कौन से हिमालय में कौन कौन सी चोटी है, उसका क्या नाम है, कहाँ पर है, क्या उपयोग है, उनमें कौन कौन से दर्रे हैं, इनके बारे में अपन ने अध्ययन किया है। अब प्रादेशिक आधार पर या नदियों के आधार पर इस हिमालय प्रदेश को 4 भागों में बांट करके अध्ययन किया है। इसके पश्चिम में देखो नदी बहती है, सिंध नदी, ये सिंध नदी और इसके आगे यहाँ पर बहती है, इसी की सहायक नदी है, इसको बोलते हैं सतलज नदी। सतलज नदी और आगे नदी बहती है, इसी में से एक काली नदी, ये काली नदी। एक नदी बहती है तीस्ता नदी, ये तीस्ता नदी, और पूरब में बहती है ब्रह्मपुत्र नदी।
ठीक है, तो इधर से चलते हैं हिमालय को, तो संपूर्ण हिमालय को अपन 4 भागों में बांट सकते हैं। सिंध नदी और सतलज नदी के मध्य वाला जो क्षेत्र है इसको पंजाब हिमालय के रूप में जाना जाता है। सतलज नदी और काली नदी के मध्य का जो हिमालय क्षेत्र है इसको कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य का जो क्षेत्र है इसको नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीस्ता नदी से और ब्रह्मपुत्र नदी तक ये असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से धरातल से धरातल की ओर जो हिमालय प्रदेश में विभिन्नताएं मिलती है उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया करें तो इस प्रकार से ये नदियों के आधार पर या प्रादेशिक आधार पर संपूर्ण हिमालय प्रदेश को 4 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। तो हिमालय प्रदेश पूर्ण हो जाने के बाद में इससे बनने वाले क्वेश्चनों को भी मैं क्वेश्चन बनेंगे और उसको हल करने का तरीका बताऊंगा। तो ये तो ही अपने प्रादेशिक वर्गीकरण हिमालय का। दूसरी बात है कि हिमालय प्रदेश में ही एक और हिमालय का भाग है जिसको मैंने सबसे पहले क्यों नहीं किया। एक है आपको ट्रांस हिमालय, यह लिख देता हूं, ट्रांस हिमालय। आप बोलोगे कि सर ये ट्रांस हिमालय कहां से आ गया। ट्रांस हिमालय जो कि 33 भूसन्नति से निकलने वाला, उसमें जो तलछट से बनने वाला जो हिमालय है उसको तो अपन ने 3 भागों में बांट करके अध्ययन कर लिया। और ये कौन सी हिमालय है, ये सबसे ऊंचा और हिमालय प्रदेश के उत्तर में जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों के रूप में मिलता है उसको ट्रांस हिमालय के रूप में जाना जाता है। हिमालय से भी प्राचीन रूप में होने के कारण इस हिमालय से अलग रख करके और मैंने इसका अध्ययन कराया, इसलिए इस ट्रांस हिमालय को हिमालय प्रदेश के अध्ययन से अलग रखा है। ट्रांस हिमालय से संबंधित भी क्वेश्चन बन करके आते हैं, इसलिए अपन ने इसको भी पढ़ना अच्छा है, इसको तो पढ़ना जरूरी है। तो ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियों की ध्यान रखना। पहली है काराकोरम, दूसरी है लद्दाख और तीसरी है जास्कर और चौथी भी है, उसका नाम है कैलाश। वैसे ये नेपाल में है, नेपाल। काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है ये हिमालय प्रदेश के उत्तर की पर्वत श्रेणी है और प्राचीन पर्वत श्रेणी है। और ट्रांस हिमालय के बारे में बता दूं कि ये सबसे प्राचीन हिमालय प्रदेश है, प्राचीन चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, तो काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है ये भारत की जो K2 है, भारत की सबसे ऊंची जो गॉडविन आस्टिन वाली जो पर्वत चोटी है K2, ये इसी काराकोरम में
पायरटी। कौन सी? कराकोरम। गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, तो इस प्रकार से कराकोरम पर्वत श्रेणी में ही ये केटू गॉडविन ऑस्टिन जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह इसी कराकोरम पर्वत में पाई जाती है। और दूसरा है इसके कराकोरम के दक्षिण में लद्दाख, कराकोरम के दक्षिण में लद्दाख पर्वत चोटी पाई जाती है और लद्दाख के दक्षिण में जास्कर पाई जाती है। ठीक है, और कैलाश पर्वत चोटी है वह नेपाल में पाई जाती है, ये ध्यान रखना। और इन पर्वत श्रेणियों के संयुक्त रूप को ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसलिए मैंने इस हिमालय प्रदेश के अध्ययन से अलग रखा है। ठीक है, क्योंकि ये प्राचीन पर्वत श्रेणी है और हिमालय प्रदेश से उत्तर में पड़ने के कारण इसको अलग से अध्ययन करना मैंने सही माना है। इसलिए ट्रांस हिमालय को 3 पर्वत श्रेणियों के रूप में याद रखकर पढ़ना है। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। कराकोरम उत्तर में है, उसके दक्षिण में लद्दाख है, लद्दाख के दक्षिण में जास्कर है और फिर कैलाश है नेपाल। ठीक है, इस प्रकार से हिमालय प्रदेश का अध्ययन किया करने और सभी बच्चों तक इस क्लास को पहुंचाने का काम किया करो। धन्यवाद।